नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरी वीडियोस को देखिए। क्या इधर थोड़ा गैप हो गया, मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं सही है, इसलिए थोड़ा मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में। फ़िलहाल आज बना रहे हैं, हो सकता है फिर हम ब्रेक कर दें, ऐसे हम बनाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। आज हम फिर आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। रमन और शिवम दो भाई थे। नंदिनी जी के दो लड़के थे। नंदिनी जी इंटर कॉलेज में लेक्चरर थी। खैर सब कुछ अच्छा चल रहा था। मायके से बहुत संपन्न थी। ससुराल में आई तो ससुराल इतना संपन्न नहीं था, लेकिन चूँकि उनका एक अपना मिजाज था, अपना एक रुतबा था। जो पैसे वाला होता था, जो धनी होता था, जो संपन्न व्यक्ति होता था, उसी से संबंध रखती थी, क्योंकि खुद लेक्चरर थी। और जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर रमेश, वो कुछ नहीं करते थे। खैर जब वो उनकी शादी होके आई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी किसी अच्छी सी जॉब में लगवा दिया। खैर वो भी करने लगे। उन्होंने ससुराल अपना वहाँ छोड़ दिया और जहाँ मैका था, मैके के पड़ोस में अपना मकान बनवा लिया, वहीं मकान खरीद लिया, वहीं रहने लगे। दो उनके बेटे हुए, रमन और शिवम। खैर सब कुछ अच्छा चल रहा था, पति पत्नी और रमन और शिवम दोनों बच्चे। खैर चूँकि माँ इतने पैसे वाली थी, पैसों से संबंध रखती थी, लड़कों का भी वही मिजाज था, पैसे वाले लोगों से सब बात करना, अन्यथा किसी लोगों से बात नहीं करना। मध्यम वर्ग के इंसान से लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। गरीब तो बहुत दूर की बात है, उन्हीं से बात करते थे जिनके पास पैसा है, ओहदा है, रुतबा है, उन्हीं लोगों से लोग बात करते थे। खैर पड़ोस में भाई का मतलब घर था, मतलब मैका ही था नंदिनी जी का। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। खैर जब लड़का बड़ा हुआ तो शादी लायक हुआ तो ये था कि शादी अब करी जाए। तो ये भी चाहती थी कि हम अपने भाई की लड़की से शादी कर लें। भाई की लड़की जो थी बीटेक करके जॉब कर रही थी, अच्छी सर्विस में थी, क्योंकि भाई बहुत पैसे वाला था। तो ये नंदिनी जी भी चाहती थी हमारे भाई की लड़की से हमारे लड़के की शादी हो जाए, तो घर में रहेगी और भाई तो है बहुत पैसा देगा, क्योंकि भाई पास बहुत पैसा है। और इधर भाई भी चाहता था कि हमारी लड़की की शादी हमारे बहन के लड़के से हो जाए, तो इससे क्या है, लड़की भी हमारे सामने रहेगी और दामाद भी हमारी मुट्ठी में ही रहेगा। खैर ऐसा ही हुआ, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, शादी हो गई। अब चूँकि शादी हो गई तो भाई ने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि मुंह बंद कर दिया, और एक पूरा घर भर गया। दहेज भी दिया, सोना भी दिया, जेवर भी दिया, और हीरे जवाहरात भी बहुत कुछ दिया। मतलब इतना कुछ दिया कि शायद नंदिनी जी सोच भी नहीं सकती थी। जब इतना सब कुछ मिल गया तो नंदिनी जी कैसे अपने बहू से कहती कि एक गिलास पानी भी उठा के ले आओ। बहू तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि घर में इतना पैसा था, नौकर चाकर लगे थे। अच्छा नंदिनी जी के पास जितना पैसा था उतनी ही वो कंजूस थी। कंजूस तो उनको बहुत ज़्यादा थी, बस एक नौकर करके पूरे घर में देखा जाए तो सिर्फ एक नौकर था, बाकी सारा काम नंदिनी जी खुद ही करती थी। नंदिनी जी अपनी बहू को भी सुबह चाय देना, नाश्ता देना, खाना देना उसके कमरे में देती थी। क्यों? क्योंकि बहू इतना दहेज लाई थी और बहू से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। खैर ऐसे वक्त गुजरता चला गया। नंदिनी जी भी जॉब करती थी। ऐसे जॉब करते करते एक दिन नंदिनी जी रिटायर हो गई, तो उन्होंने सोचा अब दूसरे लड़के की भी हम शादी कर दें, शिवम की भी शादी कर दें, और हमको ऐसी बहू मिल जाए जो खूब दहेज भी लाए और घर का हमारा सारा काम निपटा ले। तो उनके पति ने कहा ऐसी तो बहू आ ही नहीं सकती जो घर का सारा काम निपटा लेगी और फिर भी इतना सारा दहेज लाएगी। लाई तो है, तुम्हारी बड़ी बहू इतना दहेज लाई है, लेकिन देखो घर में कोई काम नहीं करती है। खैर दूसरे लड़के ने एक लड़की पसंद करी, उससे शादी कर ली। लड़की जो थी मध्यम क्लास की थी। मतलब मध्यम क्लास में भी दो कैटेगरी होती ना, हमने आपको बताया था, उच्च कैटेगरी और निम्न कैटेगरी। तो मध्यम क्लास की थोड़ी सी उच्च कैटेगरी में थी। खैर लड़की की शादी हो गई। लड़की जब घर आई, मतलब शिवम की बीवी जब घर आई तो उसने पूरा घर संभाल लिया, अच्छे से सबको मैनेज करना, सास को देना, ससुर को टाइम से नाश्ता देना, चाय देना, और अपनी जिठानी जेठ सबको देना। खैर ऐसे चलता रहा। जितना दहेज नहीं लाई थी, लेकिन उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। लेकिन बात बात में नंदिनी जी का टोकना, बात बात में नंदिनी जी का बोलना, खैर चलो ये सब निपटता चला गया। ऐसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। खैर रोज़ ही सबके घर में छोटी छोटी बात होती रहती है। कम से कम 6-7 महीने हो गए तो जो शिवम की पत्नी थी, उसकी छोटी बहू, उसने खुशी सुनाई कि आई और उससे कहा, अपनी माँ से कहा, माँ जी आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो बहुत खुशी की बात है। तो खुशी तो बहुत हुई, चूँकि शिवम को भी बहुत खुशी हुई कि वो पापा बनने वाला है। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप को खुशी होती है जब एक नई खुशखबरी सुन के, तो सबको खुशी होती है। खैर लेकिन नंदिनी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नंदिनी जी ने कहा, ये कोई बात है तुम्हारी, तुम अभी से कैसे माँ बन सकती हो, अभी बड़ी बहू तो माँ
नहीं बनी और तुम कैसे माँ बन जाओगी। तो उसने कहा नहीं माँ जी, माँ तो माँ, ये तो कोई अपनी अपनी बात है, और हम माँ बन गए तो हम आपको पहले आपको दादी बना देंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन चूँकि नंदिनी जी इतने पैसे और इतने लालच में दबी हुई थी कि शायद उनको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। उनके सामने एक जो लालच का, एक जो कहते हैं मोह माया का जो एक चश्मा था उनके ऊपर लग गया था। उन्होंने कहा जब तक बड़ी बहू का बच्चा नहीं होगा तब तक हम तुम्हारा बच्चा नहीं कर सकते, इस बच्चे को गिरा दो। ओहो, इतनी बड़ी बात, इस बच्चे को गिराना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। बच्चे को दुनिया में लाना तो बहुत बड़ी बात है, और बच्चे को गिराना तो उससे बड़ी बात है। ऐसा कोई सोच नहीं सकता। और खैर कोई परिवार में चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे माँ हो, माँ तो कभी भी नहीं सोच सकती है कि हम अपने बच्चे को गिरा दें। ऐसी कोई माँ होती है जो परिस्थितिवश ऐसा सोच लें, ऐसा कर लें कि अपना बच्चा छोड़ दें या अपना बच्चा गिरा दें, अन्यथा ऐसी माँ नहीं कर सकती। बहुत बहुत ही विपरीत हालात हो गए। माँ बस नंदिनी जी यही बात कहें, तुम अपना बच्चा गिरा दो, जब तक बड़ी बहू के बच्चा नहीं होगा तब तक हम बच्चा नहीं करेंगे। क्योंकि बड़ी बहू के दहेज से इतना दबी थी कि नंदिनी जी कुछ बोलती ही नहीं थी। सही बात है तो गलत बात है तो, अगर बड़ी बहू आम कहती थी तो आम, और इमली कहती थी तो इमली। नंदिनी जी इतना मतलब पैसे की लालची थी, और पैसे के कारण इतना वो दब गई थी। शायद चूँकि छोटी बहू को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने अपने पति से कहा, देखो माँ जी ऐसी ऐसी बात कर रही हैं। पति ने भी उसके अपनी माँ का पूछ किया, माँ तुम कैसी बात कर रही हो, तुम दादी बनने वाली हो, हम पापा बनने वाले, घर में कितनी खुशी हो जाएगी। 2-3 साल हो गए घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, भाभी ने भी कोई बच्चा नहीं दिया, और मेरी बीवी और हम बच्चा दे रही है, तो माँ इसको स्वीकार करो। नहीं, नंदिनी जी अपनी ही एक जिद पे अड़ी रही, नहीं बच्चा गिरा दो, बच्चा गिरा दो। एक माँ कब तक बर्दाश्त करती, नहीं बच्चा नहीं गिराएंगे। उसने कहते कहते जब वो हार गई तो इन लोगों ने क्या किया, एक चाल चली। इन लोगों ने उसको कहा कि पहले डॉक्टर से जाके अच्छे से बात कर ली। खैर लड़का भी जो था अपनी माँ के साथ हो गया। कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में लड़का जो था अपनी माँ के साथ में हो गया। वो भी अपनी पत्नी से यही कहता कि तुम बच्चा गिरा दो, तुम बच्चा गिरा दो। तो पत्नी भी कहती कि यार तुम ये तुम कैसे सोचने लगे, तुम भी अपनी माँ के साथ हो गए हो, बच्चा तो अच्छी बात है, बच्चा आना इस दुनिया में कितनी खुशी की बात है, कितनी रौनक की बात होगी, और कितनी चहल पहल हो जाएगी। घर में 2-3 साल से कोई घर में बच्चा नहीं आया है, और अभी तक फिर एक बच्चा आ जाएगा तो हमारा बच्चा होगा, हम सबका बच्चा होगा। लेकिन पति भी अपनी माँ की बातों में रम गया, नहीं तुम बच्चा गिरा दो, तुम बच्चा गिरा दो। आखिरकार इतनी नोकझोंक हुई कि एक दिन जो था बात इतनी बढ़ गई कि जो छोटी बहू थी उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया। अब वो जाती तो जाती कहाँ, उसने बहुत तहलका मचाया, मोहल्ले के सब लोग आए, मोहल्ले ने भी उसका साथ दिया। आखिरकार वो अपने मैके चली गई। सब ने कहा पुलिस बुला लो, इनको बंद करा दो। खैर नहीं, आखिरकार वो अपने मैके चली गई। जब मैके चली गई तो वो वहाँ बहुत रोई। सब वहाँ भी सबने समझाया कि ऐसा है, जो तुम्हारे ससुराल वाले कहना है वही करो। उसने कहा नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको बच्चा चाहिए, हमको और हर माँ बच्चा चाहती है, हर औरत जो है शादी के बाद बच्चा चाहती है, कोई बांझ रहना नहीं चाहती। और फिर हमको भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें कैसा सोच सकती हो कि हम बच्चा गिरा दें। खैर ऐसे महीने बीत गए। जब महीने बीत गए तो बच्चा भी 4-5 महीने का हो गया। अब आखिरकार बच्चे करते तो क्या करते हैं, इन्होंने जब बहुत कोशिश करी, फिर आखिरकार अपनी बहू को बुला लिया। जब बहू को बुला लिया तो इन्होंने डॉक्टर से बात कर ली पहले। जब डॉक्टर से बात कर ली तो उसके बाद में इन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा हाँ सब कुछ अच्छे से है, हम तुम्हारा बच्चा स्वीकार करते हैं। बहू को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, बहुत अनजान थी बहू। घर आई, लोग ये बोले कि चलो तुमको डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं और हम कोई तुम्हारी जाँच करा लेते हैं, ऐसा वैसा कह के अपनी छोटी बहू को साथ में ले गए। छोटी बहू को लेकर, चूँकि बात पहले से हो चुकी थी, डॉक्टरों ने से भी सब बात तय हो चुकी थी, डॉक्टर ने भी आखिरकार उसका एबॉर्शन कर दिया। अब उसको क्या पता, जब बात उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको पता चला मेरा बच्चा जो है वो लोगों ने गिरा दिया। बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सब पैसे वाले थे, सब पैसों के लालची थे, सब पैसों के मुँह में इतना उलझ गए थे कि उनको दीन दुनिया और ये दुनिया की खूबसूरती दिखाई नहीं पड़ती थी कि बच्चा क्या है या बच्चे की रौनक क्या है। आखिरकार जब बच्चा गिर गया तो वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर वो मैके चली गई। वो मैके चली गई तो उसने कहा अब हमको तलाक चाहिए, हमको अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने मेरा बच्चा गिरा दिया, तुमने जो चाहा वो किया, लेकिन अब हमको तुमसे तलाक चाहिए। उसने वहाँ पे मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा दायर कर दिया तो अपने पति से अपना भुगतान मांगा। भुगतान की राशि 1 करोड़ रुपए मांगी और हर्जाना मांगा महीने का 20,000 रुपये। आखिरकार सब कुछ तय हो गया। अब इधर क्या हुआ, जो छोटा लड़का था शिवम, उसकी नौकरी चली गई। कहते ना कभी किसी की हाय नहीं लेने चाहिए। फिर बच्चा तो प्रकृति की देन होता है, कुदरत की देन होता है। जिसके घर में आता है उसकी रौनक हो जाती है। जिसको नहीं होता उनसे पूछिए कि उनके पास बच्चे नहीं होते हैं वो कैसे अपना जीवन गुजारते हैं, वो
कैसे रहते हैं। और बच्चा आने के बाद तुमने बच्चा गिरा दिया तो क्या किसी बच्चे की आह नहीं लगेगी, किसी बच्चे की हाय नहीं लगेगी। और फिर हर अच्छा बुरे का हिसाब तो भगवान खुद करते हैं ना। आखिरकार इधर सब कुछ जब तय हो गया तो 20,000 की राशि भी महीने की बहुत होती है, कमाओ तो पता चलता है 20,000 कितने होते हैं। महीना 20,000 और जो भुगतान हुआ वो 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए नंदिनी जी कहाँ से देती। तो नंदिनी जी के पास ऐसा नहीं पैसा नहीं था, पैसा तो बहुत था, लेकिन नंदिनी जी का लालच था, नंदिनी जी का एक मोह माया था, वो इनको छोड़ने नहीं दे रहा था। क्योंकि सारा पैसा जब कोर्ट ने कहा तो 1 करोड़ उनको देना पड़ा। यही कहते हैं ना कि फालतू का पैसा जो आदमी जब रखता है संभाल के तो ऐसे ही जाता है। खैर नंदिनी जी ने 1 करोड़ रुपए जो था सरकार को दिया। उसके बाद महीने का हर्जाना जो था 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुई। इधर लड़के की नौकरी छूट गई। जब लड़का नौकरी करता था तो 1-2 महीने उसने 20,000 रुपये दिए। उसके बाद लड़के की जब नौकरी छूट गई तो 20,000 के 20 पैसे भी उसके पास नहीं थे। आखिरकार लड़का धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से वो इतना परेशान हो गया, उलझ गया, वो उसको मानसिक रोग के डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने भाई एडमिट कर दिया, लड़का पागल हो गया, अपसेट हो गया। इधर नंदिनी जी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। नंदिनी जी को भी हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई। नंदिनी जी को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां हो गई। नंदिनी जी के पति को भी हार्ट अटैक पड़ गया। एकदम घर में सब बवाल सा हो गया, एकदम तूफान सा आ गया। किसी के साथ आप बुरा करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद आपके साथ भी बुरा होता है। बड़ा लड़का जो उसका एक्सीडेंट हो गया एकदम से, जैसे कहते नहीं कि परेशानियां कभी अकेले नहीं आती, डिफ़िकल्टीज नेवर कम्स अलोन, ऐसे उनके घर में परेशानी कभी अकेले नहीं आई तो एक साथ आ गई। बड़ी बहू जो जिससे उम्मीद थी कि हाँ 4-5 साल हो गए अब बच्चा होगा, इसी के चक्कर में इन्होंने छोटी बहू का बच्चा गिरवा दिया। बड़ी बहू के जब पता चला कि उसके यूट्रस में गांठ है, उसका यूट्रस ही निकाल दिया गया। अब बच्चा कहाँ से होता। उनका घर इतना पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था कि शायद वो सोच भी नहीं सकती थी। अब वो दिन रात यही कहती थी अपनी छोटी बहू के लिए कि उसकी आह लग गई है, वो तुम लौट आओ, क्योंकि वो पूजा पाठ करती थी, वो संस्कारी थी, पूरे घर को लेके चलती थी। उसने इतनी जल्दी खुशी सुना दी, ये खुशी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। कहते ना अहंकार जब होता है, जब इतना इंसान के ऊपर एक अहंकार का चश्मा चढ़ा होता है तो शायद उसको कभी दीन दुनिया या दुनिया की कोई खूबसूरती अच्छी ही नहीं लगती है। तो आप ऐसा मत करिए। अगर किसी की भी खुशी हो तो इसको स्वीकारिए और खुश रहिए, खुश उस तरीके से सब काम करिए और सबकी दुआएं लीजिए। बद्दुआओं का सहारा मत लीजिए, क्योंकि भगवान हर पल दुआ बद्दुआ का भी हिसाब किताब करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।